Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video we will discuss inverse functions. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वर्स फंक्शन की थोड़ी सी मोटिवेशन लेते हैं. टेबल 1 में आप देखिए ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें ये शो किया गया है कि टाइम के चेंज होने से पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया चेंज हो रहा है. ओके यानी कि टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम एज अ इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं और पॉपुलेशन एज अ आउटपुट. आप देखिए इनिशियली 0 टाइम पे 100 पॉपुलेशन है. आफ्टर 1 आवर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विल बी 168. Then after 2 hours 259, after 3 hours 358, 4 hours 445 hours. ओके अब हम ये चाह रहे हैं कि बजाय टाइम को चेंज करने के हम देखना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन अगर हम चेंज करें तो उस पर टाइम कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है. यानी कि पॉपुलेशन के चेंज होने से इस पॉपुलेशन पे कितने टाइम बाद चेंज हो रही है, ये पॉपुलेशन कितने टाइम बाद हमें मिल रही है. तो उसके लिए हम इसी फंक्शन का इन्वर्स यूज़ करेंगे इस तरह कि जिसमें n यानी कि पॉपुलेशन हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे जबकि टाइम एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे. हम एज अ इनपुट डालेंगे. फॉर एग्जांपल 509 हमने इनपुट के तौर पे डाला इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन हमें एज अ आउटपुट दे देगा टाइम 5. यानी कि 5 आवर्स बाद आपका जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है वो 509 हो जाएगा. ओके दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दिस इज टाइम एज अ फंक्शन ऑफ n. ओके डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है. 1-to-1 फंक्शन को डिस्कस करेंगे. इसके पीछे एक रीज़न है. प्रीवियस लेक्चर में भी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1-to-1 फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं. 1-to-1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो वैल्यूज़ को नहीं टेक करता, यानी कि दो वैल्यूज़ एज अ आउटपुट नहीं देता. f(x1) f(x2) इज़ नॉट इक्वल वेन एवर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2. यानी कि f(x1) f(x2) के जब ही इक्वल होगा जब x1 x2 के इक्वल होगा और इक्वल नहीं होगा जब x1 x2 के इक्वल नहीं होगा. यानी कि सेम वैल्यू पे आपको यानी कि डिफरेंट दो वैल्यूज़ पे एक आंसर नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा. यहाँ आप देखिए कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है और वो यूनिक भी है. और दूसरा ये कि 3 और 2 या 1 किसी दो इनपुट्स पे भी एक आउटपुट नहीं मिल रहा. ओके लेकिन सो दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन. 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. जी फंक्शन देखिए यहाँ पे आपको दो इनपुट यानी कि 3 और 2 पे सेम आउटपुट मिल रहा है 4. सो दिस इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन. ओके ग्राफिकली 1-to-1 फंक्शन को चेक करने का ये तरीका है, ये टेस्ट है कि आप ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं. अगर वो ग्राफ को एक बार ही टच कर रही है तो 1-to-1 फंक्शन होगा. अगर एक से ज़्यादा बार टच कर रही है तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन. x³ का ग्राफ देखिए लेफ़्ट साइड पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं. ये ग्राफ को हर जगह एक ही बार टच कर रही है. जबकि x² का ग्राफ जब हम देखते हैं तो और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि x² का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइंस को 2 बार टच कर रहा है. सो दिस इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन. 1-to-1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वर्स फंक्शन में क्यों आया. देखिए हमने कहा इन्वर्स फंक्शन और फंक्शन में हमें पता है कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है. यूनिक आउटपुट हमें मिलता है फंक्शन में. तो जब हम फंक्शन में 2 से हमें इनपुट लेना इन्वर्स फंक्शन में जब हमें 2 के लिए आउटपुट लेना पड़ेगा, यानी कि हमें इसके लिए आउटपुट लेना है क्योंकि हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट बन जाता है और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बन जाता है. 2 के लिए जब हमें आउटपुट लेना पड़ेगा तो 1, 4 के लिए लेना पड़ेगा 2
यानी कि हर जगह हमें 1 to 1 फंक्शन के केस में एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा और फॉर एग्जांपल यहाँ हमें 4 के लिए आउटपुट लेना है, क्योंकि हमें पता है ये हर वैल्यू टेक करेगा डोमेन की। फंक्शन के लिए पहली कंडीशन कि डोमेन की हर वैल्यू एज अ इनपुट यूज़ होगी। जब 4 एज अ इनपुट यूज़ होगा तो अब या 3 और 2 हमें 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन हमें कहती है कि यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो हम उसके लिए इन्वर्स नहीं ले सकते। तो इन्वर्स लेने के लिए पहली कंडीशन क्या, एफ बी टू बी 1 to 1 फंक्शन विद डोमेन ए एंड रेंज बी। ठीक है, देन इन्वर्स फंक्शन एफ इन्वर्स हैज़ डोमेन बी एंड रेंज ए। देखिए डोमेन जो है वो रेंज में चेंज हो गई है और रेंज डोमेन में चेंज हो गई है। इज डिफाइंड बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो गया और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो गया। इनपुट आउटपुट बन गया है और आउटपुट इनपुट बन गया है। ओके, अभी मैंने आपको बताया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ होता है और रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए, इफ़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू -10, ये हमें गिवन है। अब हमें पता करना है कि एफ इनवर्स 7 क्या है, एफ इनवर्स 5 क्या है और एफ इनवर्स -10 क्या है। एफ इनवर्स 7 आप देखिए कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 7 है, तो एफ इनवर्स 7 3 होगा। इनपुट आउटपुट में चेंज और आउटपुट इनपुट में चेंज। एफ इनवर्स 5 क्या होगा, 1 होगा। इनपुट आउटपुट में चेंज और आउटपुट इनपुट में चेंज हो गया है। एफ इनवर्स -10 क्या होगा, 8, क्योंकि एफ ऑफ 8 एक हमारे पास -10 के इक्वल है। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये नोटेशन आपको देखी देखी लग रही है। यस, दिस इज कंपोजिशन। जब हम एफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स को कंपोज करेंगे, इनका कंपोजिशन लेंगे, तो हमें हमेशा आंसर में एक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह जब हम एफ और एफ इनवर्स की को कंपोज करेंगे, इनको कंपोजिट फंक्शन के तौर पे लिखेंगे, तो हमें एक्स आंसर में मिलेगा। यानी कि एफ इनवर्स और एफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास एक्स आउटपुट आ जाएगा। दिस इज़ सो मच इंटरेस्टिंग। अब हमें पता करना है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमें गिवन फंक्शन होगा। सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि फंक्शन को सॉल्व करना होगा इन टर्म ऑफ y। ठीक है, यानी कि x को हम अलहदा कर लेंगे फंक्शन में से, x को अलहदा कर लेंगे इन टर्म ऑफ y, फंक्शन को लिखेंगे। ओके, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा वाज़े हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा आउटपुट आया है टू एक्सप्रेस एफ इनवर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स यूज़ करते हैं नॉर्मली, ऐसा करने के लिए हम x और y को इंटरचेंज कर देंगे। x की जगह y लगा देंगे और y की जगह x लगा देंगे। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 फाइंड करना है हमें। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 किया। अब हमने क्या करना है, इस x को अलहदा करना है, फंक्शन को इस x की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये +2 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 2। सो थर्ड स्टेप, इंटरचेंज x एंड y, जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख दिया और जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने x लिख दिया। दिस इज़ द रिजल्टिंग इक्वेशन, f इनवर्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। ओके, ग्राफ की जब हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की, तो ग्राफ ऑफ इन्वर्स f इनवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होगा, अगर हम उसको रिफ्लेक्ट कर दें अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन के, तो हमें f इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। ऐसा क्यों है
क्योंकि आपको पता है कि यहाँ अगर x की वैल्यू कोई भी आर्बिट्ररी x लेते हैं हम, यहाँ x है और यहाँ y है। लेट्स सपोज कि यहाँ हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो 5 है और y हमारे पास इधर ओके मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। लेट अस सपोज कि यहाँ x की वैल्यू 5 है और यहाँ y की वैल्यू 2 है। ये जो पॉइंट है फंक्शन पे ये 5, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके तो जब हम f इन्वर्स में इसका इन्वर्स लेंगे तो आपको पता है कि x y बन जाता है और y x बन जाएगा, यानी कि 2, 5 हमें यहाँ फाइंड करना है। तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो 2, 5 x 2 यानी कि ये वाला और y 5 दिस, तो ये पॉइंट जो बन रहा है हमारे पास दिस इज 2, 5। तो आपने देखा इस पॉइंट का इन्वर्स y इज इक्वल टू x लाइन के बिल्कुल रिफ्लेक्शन में इधर मिल रहा है हमें। इसी तरह हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें इधर मिल जाएगा। तो इस दैट इज़ वाई द ग्राफ ऑफ f इनवर्स इज ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ f अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। एग्जाम्पल देखिए, ये ग्राफ है, फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स का, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ इस तरह से कुछ बनता है, जब हम ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स बनाएंगे तो ये लाइन इस तरह का कर्व हमें मिलता है। इसके बाद हम नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स लेंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। ये हम सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके यहाँ हमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एक्स मिल जाएगा। जब हम 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करेंगे तो ग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके तो ये हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मिला है। अब हमने f इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमने -1 y इज इक्वल टू एक्स लाइन लगाई और उसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिए सारे पॉइंट। -1, 0, 0, 1 -1 पे रिफ्लेक्ट हो गया एट दिस पॉइंट। इसी तरह हर पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट हो गया है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के। If you have any query, you can freely ask in the comment section below. If you like my video, click on like button, share and subscribe our channel. Thank you.